मैं गुंजन शुक्ला आज आप सभी को मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा के बारे में पढ़ाऊंगी। पाठ आरंभ करने से पहले हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार, उपन्यास सम्राट के नाम से विख्यात मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट लमही गांव में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। बचपन में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया, इसलिए घर की जिम्मेदारी असमय ही उनके कंधों पर आ पड़ी। वे 10वीं पास करके प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए। नौकरी में रहकर ही उन्होंने बीए पास किया। इसके बाद वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में नियुक्त हो गए। सन 1920 में वे गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने साहित्य लेखन द्वारा देश सेवा करने का संकल्प किया। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने हंस नामक पत्रिका का संपादन किया और सन 1936 में उनका देहांत हो गया। मुंशी प्रेमचंद जी ने 350 कहानियाँ और 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन और गोदान। करबला और प्रेम की निधि उनके 2 प्रसिद्ध नाटक हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा सरल, सजीव तथा मुहावरेदार है। उन्होंने अपनी रचनाओं में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। देशभक्ति के प्रबल स्वर के कारण उनके कहानी संग्रह सोज़े वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। मुंशी प्रेमचंद जी ने दीनहीन किसानों, ग्रामीणों और शोषितों की दलित अवस्था का मार्मिक चित्रण किया। उनकी कफन, पूस की रात, गोदान आदि रचनाएं शोषण के विरुद्ध मूक विद्रोह की आवाज़ उठाती हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त अन्य बुराइयों, दहेज, अनमेल विवाह, नशाखोरी, शोषण, बहुविवाह, छुआछूत, ऊंच नीच आदि पर भी प्रभावशाली साहित्य लिखा। 2 बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने किसानों और पशुओं के आपसी भावनात्मक रिश्तों का जीवंत और सजीव चित्रण किया है। स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मनुष्य एवं पशुओं दोनों को ही प्रिय है। लेखक ने 2 बैलों की कथा के माध्यम से लोगों को तत्कालीन परिवेश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया। परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी 2 बैलों की कथा के मुख्य पात्र हीरा और मोती नामक 2 बैल हैं। ये बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं, जो दयालु, परोपकारी और मेहनती होते हुए भी अत्याचार सहन करते हैं। इस पाठ में प्रेमचंद जी ने गधे और बैल की तुलना करते हुए बताया कि सबसे बुद्धिहीन जानवर गधा सुख दुख, हानि लाभ सभी परिस्थितियों में एक समान रहता है और उन्होंने उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की है। गधे से कुछ कम सीधा प्राणी है बैल, लेकिन कभी कभी अड़ जाने के कारण उसका स्थान गधे से कुछ निम्न है। झूरी काछी के पास बैलों की एक जोड़ी थी। दोनों पछाई जाति के सुंदर, सुडौल और मेहनती बैल थे। साथ साथ रहते हुए उनको अपने मालिक से प्रेम हो गया व आपस में गहरी मित्रता हो गई। वे आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बात को समझ लेते थे। हीरा सहनशील और धैर्यवान था। मोती जल्दी आवेश में आ जाता था। किसी कारणवश झूरी ने बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया है। संध्या के समय वे झूरी के साले के यहाँ पहुँच तो गए, पर उन्हें बेगानापन सताने लगा। गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया
पर उन्होंने चारे में मुंह तक ना डाला। रात को आंखों ही आंखों में बातें कर दोनों बैल झूरी के साले गया के घर से भागे तो सीधा झूरी के यहाँ आकर रुके। झूरी ने प्यार किया, सहलाया, लेकिन मालकिन ने खूब डांटा और खाने के लिए सूखा चारा डाल दिया। गया दोबारा हीरा मोती को लेने आया। हीरा मोती को वापस झूरी की ससुराल भेज दिया गया। झूरी के साले ने मोटी रस्सियों से बांध नाक पर डंडे बरसाए, पर वे हल में जुतने को तैयार नहीं थे। सूखा चारा मिलने पर उन्होंने उसमें मुंह तक न डाला। पर संध्या समय भैरों की छोटी बच्ची उनके लिए एक एक रोटी खिला गई। इस एक रोटी से उनका पेट तो क्या भरता, पर इस प्यार से दोनों की आत्मा तृप्त हो गई। सौतेली माँ से पीड़ित इस बच्ची को देख मोती का दिल हुआ कि भैरों की पत्नी को उठाकर पटक दे, लेकिन हीरा ने उसे औरत जात पर सींग न चलाने संबंधी नीति की बात कहकर मना कर दिया। रात को जब वे दोनों रस्सी चबाकर भागने की योजना बना रहे थे, तभी भैरों की बेटी आकर रस्सी खोल गई। वे बच्ची के स्नेह के कारण पहले ना भागे, फिर बच्ची शोर मचाने लगी। फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, अरे ओ दादा भागो। तब वे दोनों भाग खड़े हुए। भागते भागते दोनों रास्ता भटक गए। गांव पार करते हुए किसी खेत में घुस गए, खूब मटर खा गए और मस्ती में झूमने लगे। पेट भरा होने पर कुछ सुझाई नहीं देता। अचानक सामने से सांड आया देख पहले तो वे घबरा गए, फिर मिलकर उस पर वार किया। आगे से एक भिड़ता तो दूसरा पेट में सींग मारता। सांड को दो तरफा लड़ाई का अभ्यास न था, इसलिए वह भाग खड़ा हुआ। सांड को हराकर नशे में चूर वे मटर के खेत के सामने फिर से घुसे ही थे खेत में कि मालिक आ गया। खेत के मालिक ने दोनों को कांजी हाउस में दे दिया। कांजी हाउस में अनेक जानवर पहले से ही बंद थे। रात्रि में हीरा ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। तभी उसे एहसास हुआ कि दीवार कच्ची है, अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो ये टूट सकती है। हीरा ने सींग मारे, लेकिन चौकीदार ने उसे देख लिया और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती और हीरा ने मिलकर बाद में कांजी हाउस की दीवार तोड़ दी। वहां बंधे सभी जानवरों ने फुर्ती दिखाई और भाग खड़े हुए, लेकिन जो दो गधे थे वो अभी भी खड़े हुए थे। हीरा और मोती ने दोनों को धक्के देकर उन्हें भी भगा दिया। हीरा ने मोती से कहा, अब तुम भी भाग जाओ, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। पर मोती हीरा को कैसे छोड़ जाता। उसने दोस्ती की खातिर वहीं रहना बेहतर समझा। सुबह कांजी हाउस में खलबली मच गई। दोनों की पिटाई हुई और उन्हें मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। हीरा मोती सप्ताह भर तक कांजी हाउस में बंधे रहे और एक सप्ताह बाद दोनों की नीलामी होने की घोषणा हुई और दोनों को नीलाम कर दिया गया। दोनों एक दड़ियल कसाई के हाथों बेच दिए गए। अब वो कसाई उनको ले जाने लगा। रास्ते में उन्हें गाय भैंसों का झुंड प्रसन्नता से कूदता दिखाई दिया। वे सोचने लगे कि अपने दो भाइयों को कसाई के हाथों में देखकर भी इन्हें दुख नहीं होता। कितने स्वार्थी हैं ये सब। तभी अचानक दड़ियल के साथ जाते जाते हीरा मोती को रास्ता जाना पहचाना लगा। वे तेजी से भागे और एक नई स्फूर्ति उनकी चाल में आ गई थी और झूरी के घर के सामने जाकर वो अपने पुराने थान के पास जाकर खड़े हो गए। झूरी ने उन्हें प्यार से गले लगाया। वे भी झूरी का हाथ चाटने लगे। तभी पीछे से आकर दड़ियल ने बैलों की रस्सियां पकड़ ली, पर मोती ने ऐसा सींग चलाया कि दड़ियल सिर पर पांव रखकर भागा। झूरी ने प्यार से नांदों में खली, चोकर, दाना भूसा भर दिया। दोनों मित्र प्रसन्न हो इत्मीनान से चारा खाने लगे। गांव भर में दोनों की खूब प्रशंसा हुई। मालकिन ने आकर दोनों के माथे प्यार से चूम लिए। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।